अजनबी की डायरी। छोटे से पहाड़ी शहर में जहां हर शाम कुहासा धीरे धीरे नीचे उतरता था, वहां की शांत जिंदगी अचानक बदल गई थी। शहर के बस स्टैंड पर एक पुरानी जर्जर डायरी मिली थी। इसे उठाने वाले व्यक्ति का नाम राहुल था, जो एक पत्रकार था और शहर की हलचल भरी खबरें कवर करने आया था। राहुल को नहीं पता था कि इस डायरी को उठाने से उसकी जिंदगी किस तरह बदल जाएगी। डायरी का पहला पन्ना बेहद साधारण था, लेकिन उस पर जो शब्द लिखे थे वे उसे बेचैन कर गए। उसमें लिखा था, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं या तो मर चुका हूं या इस दुनिया से कहीं दूर जा चुका हूं। यह वाक्य पढ़ते ही राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। डायरी के बाकी पन्ने खाली थे, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। यह नज़ारा देखकर राहुल की सांसें थम गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई तिलिस्म है, किसी का मजाक या फिर कुछ और। डायरी में जो लिखा था वह धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा था। पन्ने पर शब्द बने, यह डायरी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जो इस कहानी को पूरा कर सके। राहुल ने ठंडी सांस ली और अपने होटल के कमरे में वापस लौट आया। उसने डायरी को ध्यान से देखा। उसकी आदत थी कि हर चीज को तार्किक नजरिए से देखता था, लेकिन यह घटना उसके ज्ञान से परे थी। उसने फैसला किया कि वह डायरी को पढ़ेगा, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। डायरी का अगला पन्ना खोलने पर एक नई कहानी उभरी। मेरा नाम समीर है। मैं इस डायरी का लेखक हूँ। मैं एक ऐसी सच्चाई को छिपा रहा हूँ जो इस शहर के हर व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अगर यह डायरी गलत हाथों में चली गई तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। समीर की यह बात पढ़कर राहुल को उत्सुकता हुई। उसने तुरंत सोच लिया कि वह इस डायरी के रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा। अगले दिन राहुल ने शहर के पुराने लोगों से समीर के बारे में पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी इस नाम से परिचित नहीं था। राहुल को यह अजीब लगा कि कोई ऐसा आदमी जो इस शहर के बारे में इतना कुछ जानता है, उसकी कोई पहचान ही नहीं है। शहर के पुस्तकालय में, जहां दशकों पुरानी खबरें और रिकॉर्ड रखे गए थे, राहुल ने खोज शुरू की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसे एक छोटा सा अखबार का लेख मिला। उसमें लिखा था, पिछले साल पहाड़ी के किनारे एक अजनबी का शव मिला था। उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। राहुल ने सोचा कि क्या यह वही समीर हो सकता है। डायरी में अगले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम इस डायरी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी मेरी तरह खतरे में हो। यह शहर जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक है। पहाड़ियों के बीच कुछ ऐसा छिपा है जो कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है। राहुल ने ठंडी सांस ली और सोचा, आखिर ये डायरी मुझे कहाँ ले जाने वाली है। राहुल ने डायरी को पढ़ने का सिलसिला जारी रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रहस्य और गहराता गया। डायरी में अगला वाक्य था, अगर तुम सच में इस शहर के राज को जानना चाहते हो तो तुम्हें उस पहाड़ी तक जाना होगा जहां मेरा सफर खत्म हुआ। लेकिन सावधान रहना, यह सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। यह पढ़ते ही राहुल की उत्सुकता और बढ़ गई। वह जानता था कि यह पहाड़ी वही जगह हो सकती है जहां अखबार में अजनबी का शव मिलने का जिक्र था। अगले दिन राहुल ने पहाड़ी की ओर जाने का फैसला किया। रास्ता सुनसान और खतरनाक था। हर तरफ घने पेड़ों का जाल और अजीब सी खामोशी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वह पहाड़ी के पास पहुंचा, डायरी की एक और पंक्ति अचानक प्रकट हुई, अगर तुमने यहाँ तक पहुँचने का साहस दिखाया है तो अब तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाया जाएगा। लेकिन याद रखना, यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। राहुल ने घबराहट के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा। पहाड़ी के बीचों बीच उसे एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के बाहर एक टूटी हुई लकड़ी की पट्टी पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, यहाँ प्रवेश करना मना है। राहुल को महसूस हुआ कि वह सही जगह पर है। गुफा के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और चिन्ह बने हुए थे। डायरी का अगला पन्ना फिर से खुद ब खुद खुल गया। उसमें लिखा था, यह गुफा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं, लेकिन यहाँ छिपा रहस्य तुम्हें डराएगा। गुफा के अंदर राहुल को एक पुरानी संदूक चेस्ट मिली। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी डायरी में लिखा प्रकट हुआ, इस संदूक को खोलने के लिए तुम्हें जवाब ढूंढने होंगे। संदूक के पास एक पत्थर की स्लैब रखी थी जिस पर एक पहेली लिखी थी।
मैं वहाँ हूँ जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। मैं हर किसी के साथ हूँ लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता। मुझे पहचानो और सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। राहुल ने सोचा, यह पहेली क्या हो सकती है? उसने ध्यान से गुफा को देखा और फिर उसे उत्तर का अंदाजा हुआ। वह फुसफुसाया, परछाई। संदूक अपने आप खुल गया। उसके अंदर एक पुराना नक्शा और कुछ पन्ने रखे थे। नक्शे में शहर के बाहरी इलाके का जिक्र था। पन्नों पर लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। सच्चाई यहाँ नहीं, बल्कि उस जगह पर छिपी है जहाँ सब कुछ खत्म होता है। राहुल ने नक्शा उठाया और वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से पहाड़ी से नीचे उतर गया। शहर लौटकर उसने नक्शे का अध्ययन किया। उस पर एक लाल निशान बना था, जो शहर के किनारे एक पुराने किले की ओर इशारा कर रहा था। डायरी ने उसे चेतावनी दी, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इस रास्ते पर आगे बढ़ने का मतलब है कि अब तुम्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगले दिन राहुल उस पुराने किले की ओर निकल पड़ा। किला सुनसान और खंडहर था। उसकी दीवारें ढही हुई थीं और वहां के पत्थरों पर समय की गहरी छाप थी। किले के अंदर घुसते ही राहुल ने महसूस किया कि वहां की हवा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। किले के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसकी छत पर अजीबोगरीब चित्र बनाए गए थे। डायरी ने फिर से लिखा, यह किला उस रहस्य को छिपाने का स्थान है जो मेरे मरने की वजह बना। अगर तुम इस खोजने में सफल हुए तो यह सच्चाई तुम्हें बदल देगी। राहुल ने किले के कोने कोने की तलाश की। आखिरकार उसे एक गुप्त दरवाजा मिला, जो फर्श के नीचे छिपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही वह एक अंधेरी सुरंग में पहुंच गया। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का शिलाखंड रखा था। उस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, यहाँ वह सच्चाई छिपी है जिसे जानने के बाद तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। राहुल ने शिलाखंड को खिसकाने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे हटाया, उसके नीचे एक और संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसे अंदर एक धातु का छोटा सा बॉक्स और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर यह तुम्हारे हाथों में है तो तुम सच्चाई के करीब हो, लेकिन याद रखना, यह सच्चाई तुम्हारे लिए या तो मोक्ष ला सकती है या सर्वनाश। राहुल ने बॉक्स खोला। उसमें एक छोटी सी घड़ी थी, लेकिन वह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। राहुल को समझ में आया कि यह घड़ी समय को उलटने की शक्ति रखती है। डायरी का अंतिम वाक्य उभर आया, अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए करोगे या इसे खुद के लिए इस्तेमाल करोगे? राहुल समझ गया कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। उसने घड़ी को कसकर पकड़ लिया और अपने कदम उस दिशा में बढ़ा दिए जहां सच्चाई ने उसे बुलाया था।